सर्वांग आसन की पूर्व तैयारी है विपरीत करणी। विपरीत करणी आसन के अभ्यास से हमारा शरीर सर्वांग आसन करने के योग्य बनता है और प्रोत्साहित होता है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने स्थान पर पीठ के बल लेटने के बाद कोहनियाँ सीधी रखेंगे, हाथों को ज़मीन पर दबाएंगे, पैर मिले हुए, लंबा सांस भरेंगे, सांस को शरीर के भीतर रोक लेंगे। सांस रोकने के बाद हाथ पूरे ज़मीन पर दबाते हुए दोनों पैरों को एक साथ ज़मीन से ऊपर उठाएंगे और अब इसके साथ ही कमर को भी ज़मीन से ऊपर उठा देंगे इस प्रकार से। और अब दोनों कोहनियों को मोड़ेंगे इस प्रकार से। कमर और नितंब को सहारा देंगे हाथों से। पाँव को इस प्रकार से सीधा रखेंगे और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा ना मोड़ते हुए इस प्रकार से तिरछी ओर मोड़ कर रखेंगे। शरीर को स्थिर करके रखेंगे यहीं पर। आसन में आने के बाद अब सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे धीरे वापस आएंगे। पूरी कमर को ज़मीन पर रखेंगे, हाथों को दबाते हुए ज़मीन पर धीरे धीरे पाँव को वापस ले आएंगे। अभ्यास के दौरान सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। इसका अभ्यास 2 से लेकर 3 बार तक सामान्य रूप से किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 15 सेकंड से लेकर 1 से 1.5 मिनट तक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार शरीर को स्थिर करके रखा जा सकता है। इस आसन को करने के लिए क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपरीत करणी आसन के बाद सर्वांग आसन का अभ्यास करें। सर्वांग आसन के बाद हल आसन का अभ्यास करें और हल आसन के बाद सुप्त वज्रासन या फिर मत्स्य आसन, इन दोनों में से किसी एक आसन का अभ्यास करें। पहले विपरीत करणी, उसके बाद सर्वांग आसन, उसके बाद हल आसन और उसके बाद सुप्त वज्रासन या फिर मत्स्य आसन, इन 2 में से किसी एक आसन का अभ्यास करें। इस आसन में इसका अभ्यास करें तो स्वस्थ और सुरक्षित रूप से इसका अभ्यास किया जा सकता है। लाभ की यदि चर्चा करें तो इसके अभ्यास से मानसिक और शारीरिक स्थिरता बढ़ती है। रक्त का संचालन शरीर के ऊपरी अंगों में तेज़ी के साथ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के ऊपरी अंगों को रक्त संचालन की क्रिया में सुधार आता है और रक्त का संचालन पूरे प्रकार से, ठीक प्रकार से रक्त मिल पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सभी अंग, चेहरे के सभी अंग, हृदय स्वस्थ बनता है, बलवान बनता है। मधुमेह, दमा, टॉन्सिल्स, हाइड्रोसील, इन समस्याओं में लाभ मिलता है। फेफड़ों से संबंधित समस्याओं में भी इसका अभ्यास लाभ करता है। इसके अभ्यास से फेफड़े बलवान और शक्तिशाली बनते हैं। मानसिक स्तर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और तंत्रिका तंत्र पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अभ्यास से शरीर और कठिन व उच्च श्रेणी के आसन करने के लिए तैयार हो पाता है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शारीरिक कमजोरी, उच्च रक्तचाप, हृदय से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, बढ़े हुए थायराइड के रोग में और गर्भ अवस्था के दौरान इसका अभ्यास ना करें या चिकित्सक से सलाह करने के बाद इसका अभ्यास करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।